मुझे छुपाना चाहते हो? हैरान होकर युइजिंग ने ये चोंगजाओ से पूछा था तो चोंगजाओ कहता है, सबको साफ तौर पर नजर आ रहा है, माँ जानबूझकर आपको निशाना बना रही हैं। अगर उन्हें आपका पता ही नहीं पता होगा तो उन्हें लगेगा कि जल कबीले का कोई मुखिया है ही नहीं, तो फिर वो स्वाभाविक ही जल कबीले का पीछा छोड़ देंगी। युइजिंग कहता है, ये भी एक विकल्प है, हम ये कर सकते हैं, पर 9 लोग बहुत ही बड़े हैं, मैं कहाँ छुपूं? चोंगजाओ युइजिंग के पास आ उसके कंधे पर हाथ रख उसके कान में कहता है, मेरा महल, जाओ हुआ महल कैसा रहेगा? चोंगजाओ युइजिंग के बहुत ज्यादा पास था। युइजिंग को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा था। उससे नजरें चुराकर कांपती आवाज में वो कहता है, मैं सोचूंगा इस बारे में। इससे पहले कि युइजिंग खुद को संभाल पाता, चोंगजाओ उसके हाथ को पकड़ उसके हाथ को सहलाते हुए फिर से उसके बेहद पास आकर कहता है, दुनिया की सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। युइजिंग एकदम से उसका हाथ झटक देता है और उससे दूर होकर कहता है, नहीं, तुम्हें बहुत परेशानी होगी। छुपकर रहने के लिए कोई शांत जगह ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है। चोंगजाओ को ना तो युइजिंग का उत्तर अच्छा लगा था और ना ही उसका व्यवहार। वो कहता है, कोई जल्दबाजी नहीं है गग्गा। आप आराम से इस बारे में विचार कीजिए, मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। युइजिंग कहता है, ऊपर से तुमने ये भी तो कहा कि वो बस इस बारे में सोच रही हैं, अभी उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर उन्होंने कुछ किया नहीं तो हमें इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। चोंगजाओ एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, और हमको इस मुस्कान के पीछे कोनो राज लगता है। लीजिए, इसे खाकर देखिए। युइजिंग चैन की सांस लेता है, परंतु ये चैन कब तक है इस बात की कोई गारंटी नहीं। यह है आकाश का बीजा। युइजिंग से मिलने के बाद चोंगजाओ सीधा पहुंचा है राजमाता के महल में। उसकी माँ अपने सिंहासन पर बैठी हुई है और साथ में वही परी खड़ी है जिसने दावत में चोंगजाओ को धोखे से वो दवा दी थी। राजमाता चोंगजाओ को वहां पर देखकर कहती हैं, जाओर, कल रात तुम कहाँ थे? चोंगजाओ घूर घूर कर देख रहा था उस परी को और वो परी पूरी तरह से डरी सहमी वहां पर खड़ी हुई थी। चोंगजाओ कहता है, क्या माँ, क्या अब से मुझे आपको हर सुबह ये बताना पड़ेगा कि कल रात मैं कहाँ पर सोया था? इस तरह की बदतमीजी से उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कहती हैं, जाओर, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। चोंगजाओ कहता है, अगर आपको सच में मेरी इतनी चिंता है तो अपनी परियों को इस तरह के षड्यंत्र और चालबाजियां मत सिखाएं। पेट खराब कर रख दिया मेरा कल, और इन सब चीजों से सिर्फ मेरा पेट ही खराब हो सकता है और कुछ नहीं। उसकी माँ फिर से गुस्से से उसका नाम चिल्लाती हैं। और हाँ माँ, अगर आप आज से दरबार में ना ही आए तो अच्छा रहेगा। आपने जो पूर्व जल भगवान की अस्थियों की मांग रखी थी उससे बहुत सारे लोगों में रोष है। उसकी माँ हैरानी से कहती हैं, तुमने ही तो कहा था कि जल कबीले की नस नस में बगावत है और भविष्य में युइजिंग हमारे लिए मुसीबत बन सकता। अपनी माँ की बात को बीच में ही टोकते हुए चोंगजाओ कहता है, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने ऐसा कब कहा? चोंगजाओ बाहर की तरफ चल पड़ता है और जाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि उम्र के साथ आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है माँ। उसकी माँ उसे रुकने के लिए कहती है पर वो बिल्कुल नहीं रुकता। अरे रुक कर क्या रायता फैलाना था? साफ तौर पर पता चल रहा है ये सब कुछ इसी का किया धरा है। और हाँ, अब जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, किसने कहा? तो कुछ बहुत ही जरूरी काम पड़े हुए हैं। अच्छा यही रहेगा कि मैं उन्हें संभाल लूं। चोंगजाओ की माँ अच्छे से समझ चुकी हैं कि उनकी ताकत छीनने के लिए चोंगजाओ ने ये सब कुछ किया और अब दरबारी भी उनके खिलाफ हैं। देखिए माताजी, आप गुरु गुड़ रह गई और आपका चेजा शक्कर निकला षड्यंत्र रचने में। वहां से बाहर आकर चोंगजाओ अपना हाथ उठाता है और उसके हाथ में उसकी शक्तियां एक घेरा बना लेती हैं और उस घेरे में नजर आ रही थी उसकी और युइजिंग की रिझाने वाली आवाजें और कल रात की जीवित तस्वीरें जो उसने युइजिंग के कमरे में उसके साथ गुजारी। और इसे देखते हुए वो कहता है, युइजिंग, बस थोड़ा सा और इंतजार, फिर जल्द ही हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ होंगे। उस घेरे में से युइजिंग की आवाज आती है। वो चोंगजाओ को रुकने के लिए कह रहा है। युइजिंग पसीने से भीगा हुआ है, उसकी सांस फूली हुई है, वो पूरी तरह से थका हुआ है। युइजिंग अपनी आवाजों को रोक नहीं पा रहा, वो अपने दर्द को सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए वो अपने हाथ को ही अपने दांतों से काट रहा है। और यहीं पर ये पाठ खत्म हो गया है। पाठ खत्म हो गया है और सवाल शुरू हो गए हैं। पहला, चोंगजाओ ने क्यों कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं? दूसरा, चोंगजाओ ने आखिर वीडियो कैमरा कहां पर छुपाया था?
तीसरा, सबको ये तो पता चल गया कि राजमाता बेचारी षड्यंत्र का शिकार हो गई, परंतु इस षड्यंत्र के पीछे इसका क्या राज है? सारे सवालों का जवाब आने वाले पार्ट्स में मिल जाएगा, सिवाय वीडियो कैमरा के अलावा। जानने के लिए जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।